दोस्तों एक बात बताइए, क्या आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं? जी हाँ, अगर आप शौकीन हैं तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। पर क्या आपको ये बात पता है, जिस चीज को आप इतने चाव से खाते हैं वो किस प्रकार आपके प्लेट तक पहुंचती है? अगर दुनिया के विपरीत भारत की बात करें तो भारत ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुर्गों को खाया जाता है। और यही एकमात्र कारण है कि यहाँ पर मुर्गों का पालन सबसे ज्यादा किया जाता है, या फिर यूं कहें कि नकली मुर्गों को बनाने की फैक्ट्रियां भी इंडिया में ही सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, नकली मुर्गे। अब अगर आप भी मुर्गे खाते हैं और अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो जरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद आपकी जान बचा सकती है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में वेजिटेरियन लोगों की गिनती की जाए ना, तो शायद पूरी दुनिया से ज्यादा वेजिटेरियन तो सिर्फ भारत में ही होंगे। पर अफसोस की बात तो ये है कि भारत में कुल जितने वेजिटेरियन है ना, उससे ज्यादा तो नॉन वेजिटेरियन है। और अगर इन नॉन वेजिटेरियन लोगों के सबसे फेवरेट नॉनवेज की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग चिकन को अपना फेवरेट नॉनवेज ना बताएं। घबराइए मत, क्योंकि हम आज चिकन छोड़ने के लिए कोई उपदेश नहीं देंगे, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार इन नकली मुर्गों को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उसके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। जी हाँ, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी ही कि मुर्गी पालन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, जिसके अंदर मुर्गियां रोजाना कई अंडे देती हैं। लेकिन इसके बाद ही शुरू होता है मुर्गियों को बनाने की नकली और दर्दनाक प्रक्रिया। सबसे पहले इन सभी अंडों को इकट्ठा करके इंक्यूबेटर के जरिए फैक्ट्रियों में लाया जाता है। इंक्यूबेटर वो मशीन है जिसके जरिए अंडों को एच यानी कि नकली प्रोसेस के जरिए तोड़ा जाता है। यहाँ पर इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गियों के अंडे से बच्चे निकालने के लिए मुर्गी के अंडे को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के अंडे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर सारे अंडों को एक मशीन के जरिए गुजारा जाता है। इस मशीन का काम होता है खराब अंडों को डिटेक्ट करना। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन द्वारा खराब अंडों को अलग कर दिया जाता है और अच्छे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरकर दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन इन सभी अंडों को उठाकर एक प्लास्टिक बॉक्स में रख देती है। इसके बाद इन अंडों को इंक्यूबेटर चैम्बर में रखा जाता है, जहां पर इन अंडों से चूजे निकलना शुरू होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें दर्दनाक प्रोसेस क्या है, सब कुछ तो नॉर्मल है। जी नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रोसेस के जरिए कई अंडे ऐसे भी होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से टूट नहीं पाते। इन अंडों को तोड़ने के लिए अलग से कर्मचारी होते हैं जो कि कैंची की सहायता से इन अंडों को काट कर बच्चों को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कई चूजे तो जन्म लेने से पहले ही घायल हो जाते हैं और कई की तो जान भी चली जाती है। लेकिन उसके बाद इन चूजों को मुर्गियों के फॉर्म में भेज दिया जाता है। चूंकि ये बच्चे अंडे से तुरंत निकले होते हैं, ये अपनी माँ को पुकारने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि उनकी माँ उनके पास आए और उनकी हिफाजत करे। लेकिन अब इन बेचारों को कौन बताए कि वो तो बस कुछ इंसानों की जीभ के स्वाद के लिए पाले जा रहे हैं। यहाँ पर इन बेचारों को माँ का प्यार भी नसीब नहीं होगा। प्यार तो छोड़ दीजिए, बल्कि उल्टा ये काम करने वाले कर्मचारी ही बड़ी बेरहमी से इन बच्चों के साथ पेश आते हैं। इन्हें तो बस मतलब होता है सिर्फ पैसों से, क्योंकि मुर्गियों को सिर्फ व्यापार के लिए पाला जाता है, तो इन मुर्गियों के साथ भी किसी निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें मशीनों के बीच टॉफी बिस्कुट की तरह फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार इन चूजों को पकड़कर आगे प्रोसेस के लिए फेंक दिया जाता है। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही फेंका जाता है जैसे कि ये कोई निर्जीव वस्तु हो। पर सबसे दुखद बात तो ये है कि यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी उन चूजों को फेंक देते हैं जो कि कमजोर होते हैं। और दोस्तों, इन वर्कर्स द्वारा जो चूजे फेंक दिए जाते हैं, उन चीजों को पॉलिथीन में भरकर किसी भूसे के समान एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां पर कुछ कर्मचारियों के जरिए इन चूजों को मार दिया जाता है। मारने के लिए पहले तो ये कर्मचारी इन चूजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं और उसके बाद इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। संयोगवश या बाई चांस मान लीजिए अगर कोई चूजे बच भी गए तो उनको अंडे के छिलके के साथ कचरे में फेंक दिया जाता है, जहां पर एक प्रेस करने की मशीन जिंदा चूजों को अंडों के छिलके के साथ मसल कर रख देती है। और ये सबसे ज्यादा कुरूपता भरा दृश्य होता है। खैर, क्योंकि जो बचे हुए चूजे होते हैं उनको तो पूरी जिंदगी बस मारने के लिए ही पाला जाता है। बचे हुए मुर्गी के बच्चों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ये वीडियो में देख ही सकते हैं कितनी बेदर्दी और कितनी क्रूरता के साथ इन बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। जैसे जैसे चूजे इन वर्कर्स के हाथ में आते हैं, वैसे वैसे वर्कर इन चूजों को इंजेक्शन लगाकर आगे की तरफ फेंक देते हैं।
इन बेचारे मुर्गों के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि आखिर इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। खैर, इसके बाद इन चूजों में नर और मादा की पहचान की जाती है। पहचान करने के लिए वो इन चूजों की चोंच पर गर्म सलाखों के द्वारा दाग बना देते हैं, जिससे कि नर और मादा की पहचान की जा सके। पहचान करने के बाद मादा को दूसरे बॉक्स में फेंक दिया जाता है और नर को दूसरे बॉक्स में। फिर इन्हें हजारों की संख्या में एक छोटे से बॉक्स में भर लिया जाता है कि संख्या के अनुसार ये बॉक्स बहुत ही छोटा होता है। इस बॉक्स में इन चूजों को इतनी बेदर्दी से भरा जाता है कि ये चूजे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। उसके बाद इनके कर्मचारी इन चूजों को निकालकर छोटे छोटे बॉक्सों में भरना शुरू करते हैं। फिर इन्हें पालने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ पाला जाता है। हालांकि इनके अंदर इंजेक्शन के जरिए कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिससे ये समय से बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर मुर्गियां बड़ी होती हैं और इतनी सारी मुर्गियों के एक साथ रहने की वजह से और अलग अलग दवाइयों का इन पर प्रयोग होने की वजह से कई मुर्गियां बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं और वो मर जाती हैं। और अब देखिए, इंसानों की क्रूरता यहाँ पर दिखती है जब वो इन मरी हुई मुर्गियों को अलग करना भी सही नहीं समझते और इन मरे हुए मुर्गों को जिंदा मुर्गों के साथ ही रख देते हैं। इसकी वजह से जिंदा मुर्गे मुर्गियां भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इनको इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि इन मुर्गियों को खाने वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही सारी चीजें इन मुर्गियों के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को जन्म देते हैं, जिसको खाने के बाद इंसानों के अंदर खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे कि उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इस बात से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस स्वाद से मतलब होता है। बढ़िया मसालेदार लगाकर जो चिकन परोसा जाता है उसका स्वाद तो लाजवाब होता है, चाहे इसके बदले फिर हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और यही कारण है कि इन बड़े बड़े मुर्गी फार्मों में मुर्गियों को बिना किसी सेफ्टी प्रोसेस के पाला जाता है। तो दोस्तों, ये था वो प्रोसेस जिसके जरिए मुर्गियों को आपके खाने के लिए तैयार किया जाता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बाकी है तो शायद आप इन मुर्गों को खाना छोड़ देंगे और दूसरों को भी चिकन ना खाने की सलाह देंगे। अब तो कई सेलिब्रिटी भी नॉनवेज से वेजिटेरियन बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। सोचिए इन मुर्गियों के बारे में कि कितनी दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं ये मुर्गे मुर्गियां, सिर्फ आपकी प्लेट तक पहुंचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।